हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो है पावर ऑफ ए लेंस, द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ट और डाइवर्स द रेज। कि जब भी लाइट रेज किसी भी लेंस के ऊपर आती है तो या तो वो नहीं कन्वर्ट कर सकता है या फिर डाइवर्स कर देता है। कॉन्वेक्स में तो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और कॉनकेव में क्या कर देता है, डाइवर्स कर देता है। तो इसी एबिलिटी को, लाइट की इसी एबिलिटी को हम किसके नाम से जानते हैं, पावर ऑफ ए लेंस। जिसके जो जितना ज़्यादा उसको क्या कहते हैं हम, एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्स और डाइवर्स, जो जितना ज़्यादा कन्वर्स और डाइवर्स करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को लेंस की क्या बोलते हैं, पावर ऑफ ए लेंस बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं पावर की। पावर होता क्या है, पावर होता है, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 फोकस। ठीक है, कि जितना ज़्यादा फोकस लेंथ होगी पावर उसकी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो पावर हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकस लेंथ के। ठीक है, फोकस की। तो अब जब हम बात करें ऐसा यूनिट ऑफ पावर तो ये होती है डायोप्टर। डी से डिनोट करते हैं मीटर इनवर्स। दोबारा एक बार समझिए पावर की डेफिनेशन। तो पावर की डेफिनेशन क्या हुई, द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्स और डाइवर्स। जो ऐसी एबिलिटी लेंस की जिसके कारण वो क्या कर पा रहा है, कन्वर्स और डाइवर्स कर पा रहा है लाइट रेस को जो उसके ऊपर पड़ रही हैं। तो उसे हम किसके नाम से जान रहे हैं, पावर ऑफ द लेंस। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता चला, 1 फोकस होता है, 1 फोकल लेंथ, पावर इज इक्वल्स टू 1 फोकस लेंथ। ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो निकल के आती है वो निकल के आती है डायोप्टर। याद रखना हमेशा पावर किस में नापी जाती है, डायोप्टर में नापी जाती है। ठीक है, तो जो आपके लेंस बनते हैं वो इसी आधार पे बनते हैं। चलो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, आप पावर के बारे में जान चुके हैं। पावर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/f, 1 फोकल लेंथ। और इसी के साथ आप पावर की ऐसा यूनिट भी जान चुके हैं क्या होती है, डायोप्टर। याद रखना है कि जो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस होता है तो उसका जो फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। तो उसकी पावर भी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। और जो आपका कॉनकेव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, तो उसकी पावर जो आएगी वो भी क्या आएगी, वो भी आपकी आएगी नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कि हमने दो लेंसेज को साथ में इस तरह से कनेक्टेड कर दिया। एक जिसकी लेंथ फोकल लेंथ f1 है और जिसकी फोकल लेंथ f2 है। यदि हम इन दोनों को क्या करें स्टूडेंट, हम इन दोनों को पास पास में रखते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं इन दोनों का, तो हम निकालेंगे कि अब टोटल पावर किस तरह से डिपेंड कर रही है, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो देखिए एक बात, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है फर्स्ट वाले फोकल लेंथ के बियॉन्ड इस तरफ। अब हम जैसे ही यहाँ पे यदि मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ से रे निकलेगी, यहाँ से रे निकली। जैसे ही वो इस लेंस पे आई तो उसको जाननी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण क्या हो जाती है, झुक जाती है। हम ये सब लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखी है तो जरूर देखें और वीडियोस को कंप्लीट देखा करें, तभी आप आगे की चीजें जान पाएंगे। तो देखिए, तो जैसे ही यहाँ पे रेस आई तो ये क्या हो गई, रिफ्लेक्शन के कारण बैंड हो गई। अब जैसे ही बैंड हुई तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, और इमेज कहाँ पे बनेगी, आई डैश पे। यदि मान लीजिए इसको भूल जाइए एक बार, सेकंड वाला लेंस नहीं है तो इसकी इमेज जो बननी चाहिए इस ओ की, वो कहाँ बनेगी, इधर आई पे, क्योंकि एक रे यहाँ से निकलेगी तो दोनों रे यहाँ पे मिल जाएंगी और यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज। लेकिन हमने यहाँ पे एक लेंस और लगा दिया तो ये वाली जो रे है ये क्या हो जाएगी, दोबारा रिफ्लेक्शन होगा इसका, और रिफ्लेक्शन के कारण ये और बेंड हो जाएगी और ये रे यहाँ ना जाके ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये रे इस तरह से ना जाके यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे इमेज बनाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यदि हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो पावर किस तरह से डिपेंड करती है। तो ये तो हो गया आपका f1। तो यदि हम फर्स्ट लेंस के लिए बात करें, फॉर फर्स्ट लेंस, यदि हम फर्स्ट लेंस के लिए यदि हम बात करें तो इसके लिए जो अपने लेंस फॉर्मूला पड़ा हुआ है तो इसके लिए u तो u ही रहेगा, जिसकी इनिशियल ऑब्जेक्ट पोजीशन है वो तो u ही रहेगी, और जो इसकी फाइनल पोजीशन है वो क्या रहेगी, यहाँ से v डैश, क्योंकि फर्स्ट वाले की इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे, तो उसकी कहाँ पे बन रही है, v डैश पे। ठीक है, यहाँ से लेना है आपको, फर्स्ट वाले की जो इमेज बन रही है कहाँ पे बन रही है, v डैश पे, तो ये इसको लिख दिया मैंने v डैश। फोकल लेंथ क्या है, f इक्वल्स टू f1। यस स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे तो f1 यदि इसकी फोकल लेंथ है, यहाँ पे यदि मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या लग जाए, तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/f इक्वल्स टू, यहाँ पे यदि इसकी फोकल लेंथ f1 है तो 1/f1 इक्वल्स टू 1/v, v की जगह क्या लिखूंगा, v डैश माइनस 1/u। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट लेंस के लिए। लेंस फार्मूला जो हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। यस स्टूडेंट्स, लेंस फार्मूला हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने लेंस फार्मूला लगाया तो यही लगा। अब मैं बात करता हूँ फॉर सेकेंड लेंस। सेकेंड लेंस के लिए यदि मैं बात करूँ तो सेकेंड लेंस के लिए मेरे पास क्या निकल के आता है, तो यहाँ पे यदि मैं सेकेंड लेंस के लिए बात करूँ तो सेकेंड लेंस के लिए यू तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सेकेंड वाले के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा ना, फर्स्ट वाले के द्वारा बनाई गई इमेज सेकेंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। फर्स्ट वाले के द्वारा बनाई गई
इमेज सेकंड वाले की किस तरह बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह। ये मैं लास्ट वीडियो में भी दिखा चुका हूँ, यदि आपने वो नहीं देखा है तो पहले उससे देखें। तो फॉर सेकंड लेंस की यदि हम बात करें तो पहले वाले की इमेज, तो यहाँ पे जो यू होगा, यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट पोजीशन। और अभी आपको बताया जो ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगी, पहले वाले के कारण जो इमेज बनी है वो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट पोजीशन होगी। तो पहले वाले की जो इमेज बनी है वो कहाँ पे बनी है स्टूडेंट्स, पहले वाले की इमेज बनी है आई डैश पे, तो कितनी हो गई वी डैश। और इसी के साथ यदि हम बात करें इसकी फाइनल पोजीशन की, फाइनल पोजीशन तो वी है, जहाँ पे इमेज बन रही है क्या है, वी है। फोकल लेंथ कितनी है, f2। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो 1/f2 इजिकल्स टू 1/, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/v माइनस 1/v डैश। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दिया। अब हम क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को यदि आपने ऐड किया तो ये हो गया 1/f2 प्लस 1/f1, और यहाँ का पूरा ऐड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। तो 1 ये 1/v डैश से 1/v डैश कट हो गया, तो यहाँ पे बन गया 1/f1 प्लस 1/f2 1/v माइनस 1/u। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यदि ये इक्वेशन तो हमने थर्ड नाम दे दिया, लेकिन हम जब इसको, हमारा लेंस फॉर्मूला ये होता है, तो यदि राइट हैंड साइड आपस में बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगी। तो यदि हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को इक्वल करते हैं तो यहाँ से हमारे पास निकल के आता है 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 टोटल फोकल लेंथ। यदि दो लेंसेज को आप आपस में कंबाइन करते हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि हम बात करते हैं कि 1/f इक्वल्स टू f1 प्लस f2, यदि हम बात करते हैं कि यहाँ पे यदि हमारे पास निकल के आ रहा है 1/f, तो इसको हम लिख देते हैं पावर, ये हो जाएगा p1 प्लस p2। तो टोटल पावर आपकी स्टूडेंट्स ये हो जाएगी। ठीक है, अब यदि टोटल पावर दो लेंसेज ऐड हुए हैं तो ये हो जाएगी। यदि हमने मान लीजिए 2 से ज़्यादा लेंसेज ऐड किए हैं तो p1 प्लस p2 प्लस p3, जितने भी लेंसेज हम ऐड करते हैं पावर ऐड होती जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसी के साथ आप ध्यान दीजिएगा, यदि दो लेंसेज एक दूसरे से d डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो यदि हमें इसकी पावर निकालनी होगी, तो ये एनसीईआरटी में नहीं पूछा जाता लेकिन नीट वगैरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यदि मान लीजिए दो लेंसेज d डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनकी जो टोटल कंबाइंड पावर निकलेगी वो निकलेगी p1 प्लस p2 माइनस d p1 p2। ये आपकी क्या निकलेगी, इसके लिए पावर निकलेगी यदि दो लेंसेज को हम क्या करते हैं किसी डिस्टेंस पे रखते हैं। टॉपिक आपको समझ में आया सभी को स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो स्टूडेंट हम स्टडी करेंगे वो करेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। तो मैग्निफिकेशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस क्या होता है कि जब भी दो कोएक्सियल लेंसेज को हम आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो जो उनका टोटल मैग्निफिकेशन होता है ना, मान लीजिए जैसे मैंने दो लेंसेज को इस तरह से कनेक्ट किया, तो यदि आपने देखा जो पावर आती है वो क्या आ जाती है p1 प्लस p2। इसी तरह से 1/f से हम क्या निकाल लेते हैं 1/f1 प्लस 1/f2। या तो मैं दो लेंसेज इस f1 और f2 के लूँ तो वो f बना देंगे, हमको जो हमें पावर चाहिए वो बना देंगे। तो आप दो लेंसेज भी ले सकते हो, या फिर हम एक इक्वल लेंस भी तो ले सकते हैं कि दोनों को मिला के मोटा लेंस ले लें तो भी उसकी इमेज वहीं बनाए जहां हम जानना चाह रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको, इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंस, कि उन दोनों लेंसेज को कंपेयर में आप यदि इमेज को जहां बनाना चाहते हो वहां पे आप बना सकते हो। ठीक है, एक बड़े लेंस से, तो इसी को हम बोल देते हैं इक्विवेलेंट लेंस की जो इसके इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें कि दो कोएक्सियल लेंस को आपस में कांटेक्ट कर दें, कोएक्सियल लेंस मतलब एक ही लाइन पे, तो उनका जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा ना, टोटल मैग्निफिकेशन वो हो जाएगा m1.m2। ओके, और यदि बहुत सारे लेंसेज आपस में कनेक्टेड हैं तो उनका मैग्निफिकेशन हो जाएगा m1.m2.m3. जितने भी हमारे पास लेंसेज आ रहे हैं। तो बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पे हमारा पावर ऑफ ए लेंस टॉपिक, कॉम्बिनेशन पावर लेंसेज का किस तरह से होता है, यहाँ पे हमारा खत्म हुआ। आप सभी डेली स्टडी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखा करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।